देवयवानम कवि कुलगुरु कालिदास पाठ हम पढ़ रहे हैं। अगले खंड में कालिदास की अन्य रचनाओं का उल्लेख है, जिसमें प्रकृति का भी समावेश उन रचनाओं में हुआ है। पढ़ता हूँ। वस्तुतः कालिदासा मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। एकता तस्य कृतेषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राजते। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्मानुभूति इंद्रधूमो कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जितुं पारे। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव साचर्यवाचर। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः पशून् सम्पादयन्। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेम विभक्तायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। तत्र वायन्तः प्रकृत्याः स्पृग्वर्णनमस्ति। कहा इस खंड में कि वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। मूर्धन्यतम सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम यानी सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि है। एकता तस्य कृतेषु, एक और उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। काव्योचित गुणों का समाहार दिखता है। काव्य में जो गुण होने चाहिए ऐसे गुणों का समाहार उनकी रचनाओं में दिखता है। तो अपरश्च दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति है सर्वांगीणता तत्र विराजते। तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है। अर्थात उनकी रचनाओं में एक ओर काव्योचित गुण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता दिखाई देती है। अर्थात उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन पद्धति दिखाई देता है। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूतीनां इंद्रधनु कस्यापि साहित्यस्य चित्तम् आवर्जितुं पारे। और काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से, काव्य की उन्नति की दृष्टि से, काव्योन्नति की दृष्टि से उनके काव्यों ने मानव मन के सूक्ष्म अनुभूति रूपी इंद्रधनु, मानव मन का सूक्ष्म अनुभूति उनके काव्यों में है, जो किसी भी सहृदय के चित्त को, मन को, किसी भी सचेतन व्यक्ति के मन को, रसिक व्यक्ति के मन को आवर्जयितुं पारेति, अपनी ओर खींचने में समर्थ है, आकर्षित करने में, प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति अपनी स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव साहचर्य आचरत्। इनकी रचनाओं में प्रकृति केवल जड़ नहीं है, तो प्रकृति अपनी जड़ता को छोड़कर, स्वजडत्वं विहाय, अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र, हर जगह मानव सहचरी के रूप में आचरण करती है। यानी प्रकृति भी मानव सहचरी बन करके दिखाई देती है। ऐसी इनकी रचनाओं में प्रकृति का उल्लेख है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः पशून् कष्टिभिः सम्पादयन्। रघुवंश में, रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले रघु के सम्मान में सभाजनम वनवृक्षाः, दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले रघु के सम्मान में वन के वृक्ष पशून् वृष्टिभिः सम्पादयन्ति, फूलों की वर्षा करते हैं। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेम विभक्तायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। और मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की, जो अपने यक्षिणी के विरह में विरहित थे, ऐसे विरह से उत्कंठित यक्ष के प्रेम विह्वलता का, प्रेम की व्याकुलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। एक तरफ रघुवंश में रघु के सम्मान में वन के वृक्ष पुष्प वर्षा कर आनंद
का अनुभव करते हैं, सम्मान करते हैं, तो दूसरी तरफ मेघदूत में वीरा से उत्कंठित यक्ष के प्रेम विकलता का वर्णन है। तत्र बाह्य अंत प्रकृति और मर्म अस्पृक वर्णनम अस्ति। वहाँ मेघदूत में प्रकृति का बाह्य और अंत मर्म स्पर्शी वर्णन है, यानी प्रकृति का वर्णन किया गया है जो बाह्य और अंत मर्म को छूने वाला है। कवि दृष्टिया मेघा धूमजुत शरीरम अवता सन्निपातो न भूत्वा एक संवेदनशीला मानवतम प्राणी। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि से मेघदूत में मेघा यानी मेघ बादल केवल धुआं, ज्योति, जल और प्रकाश से सन्निपात न होकर एक संवेदनशील मानव का उपयोगी प्राणी है। मेघदूत में मेघ को दूत बनाया कवि ने, तो कहा मेघ केवल धुआं, प्रकाश, ज्योत, हवा का रूप नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील मानव का उपयोगी प्राणी है, क्योंकि मेघ को दूत बनाकर यक्ष ने अपने यक्षिणी को संदेश भेजा था, इसलिए वह मानवोपयोगी प्राणी है। सराम गृह आरभ्य अलकाम जावत जस्य कस्यापि सनिधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासो विकरत। वह मेघदूत, वह मेघ रामगिरी से और आरंभ होकर अलका जावत, अलका तक, जस्य जिस किसी के भी निकटता प्राप्त करता है वह मेघ रामगिरी से लेकर अलका तक जिस किसी की निकटता प्राप्त करता है, उसमें तस्मय उसमें हर्षोल्लास विकरत, हर्ष का उल्लास बांटता है, हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटके पदगृह गमन काले आश्रम पादपा शुभगिन्य शकुंतलाए या वर्णानि समर्पण। और शकुंतला नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतल में पति के घर गमन के समय, पति गृह जाते समय आश्रम पादपा, आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्ये शकुंतलाए ही अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण देते हैं। वन के पत्ते ही उनके आभूषण हैं। इसलिए इस प्रकार शकुंतला नाटक में अपने पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भका तस्या मार्गोधम कृत्वा स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटयत। और छोटे छोटे हिरण के बच्चे शावक उसके मार्ग को रोककर, शकुंतला के मार्ग को रोककर जो उस वन में उन छोटे छोटे बच्चों के बीच में रह करके उनकी सेवा की, ऐसे उन अपने बहन शकुंतला के मार्ग को रोककर स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयत, अपने निश्चल प्रेम को प्रकटित करते हैं। एवं अद्या प्रेयस्य इव आचरन्ति एवमेव नद्यः। इस प्रकार नदियां भी एक प्रेयस्य, एक प्रेमिका की भांति आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमाया नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि स्वकरैः परिव्रजति। और सूर्य अरुणोदय वेला में, सूर्योदय के समय स्वप्रियतमाया, अपनी प्रियतमा नलिन्या कमलिनी, सूर्योदय के समय में अपनी प्रियतमा कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी, कमलिनी के ऊपर पड़े हुए ओस के बिंदु को रूपी अश्रुणी, अश्रुओं को, ओस के कण को अश्रु कहा कवि ने कि सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ऊपर पड़े हुए ओस के बिंदु रूपी अश्रुओं को स्वकरैः परिव्रजति, अपने किरणों से पोंछ देता है, अपने किरणों के द्वारा उसे सुखा देता है। इस प्रकार अपनी प्रियतमा के आंखों में उसके आंसू को पोंछने का काम सूर्य करता है। इस प्रकार कवि की इन रचनाओं में प्रकृति केवल जड़ रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति मानव के रूप में, मानव सहचरी के रूप में, और प्रकृति का आकलन, मूल्यांकन कवि ने किया है। आज के वीडियो में हम इस खंड को पढ़ेंगे, अभ्यास लिखेंगे
और संधियां कुछ श्यामपट्ट पर नोट हैं, इसको उतार लेंगे कापी पर और इस खंड का अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना।